1 लाख सीटें हैं। अगर रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाए तो सीटों का नंबर और भी कम है। कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी, नॉलेज, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट सब कुछ दे दिया, बट वन थिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम कॉलेज एंड दैट इज द सिली मिस्टेक्स। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम आर बीइंग किल्ड ड्यू टू जस्ट दिस सिली मिस्टेक। मैं आपको 10 चैलेंज दे रहा हूं, इन चैलेंज के दम पर आप 0% सिली मिस्टेक स्टेटस ला सकते हैं। अगर दम है, वास्तव में कुछ करना चाहते हो, कुछ इंप्रूव करना चाहते हो, जाना है, डॉक्टर बनकर दिखाना है, तो वीडियो आपके लिए शिद्दत से देखना है, नोट डाउन करना है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे उसके रिलेटिव हैं। दिस इज वीडियो फॉर यू, नोट डाउन और शेयर विद देम। तो भाई ये पूरा ढांचा है जिसके दम पर आप सिली मिस्टेक्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, और मेरा चैलेंज है ये, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी है कि आपका एक भी सवाल सिली मिस्टेक से गलत नहीं होगा। तो एक बार नीट एग्जाम, या मैं तो कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम की, फिलहाल नीट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये किसी भी पेन और पेपर पर होने वाले एग्जाम के लिए इफेक्टिव है। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करता हूं तो यहां पर तकरीबन 1 लाख सीट्स है। हालांकि बोलने को है, रिजर्वेशन के बाद में इनकी संख्या और सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, और 24 लाख एस्पिरेंट है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई तकरीबन एक सीट पर 50 बच्चे कम से कम फाइट कर रहे होते हैं, और अगर आप एक सिली मिस्टेक करते हैं ना, तो आपका रैंक ठीक है, शुरू में तो थोड़ा कम गिरता है, बट बाद में एक नंबर पर जहां हजार बच्चे पहुंच जाते हैं, तो इवन ए सिंगल सिली मिस्टेक जो आप करेंगे तो आपका रैंक 2000, 2500 से नीचे गिर गया। अब आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा डिफरेंस आता है, बिल्कुल। और यही एक बहुत बड़ा आपकी कोचिंग सही है, आपकी प्रैक्टिस सही है, आपकी टेस्ट सीरीज सही है, सब कुछ परफेक्ट है, जिंदगी में एक चीज की कमी है कि यार वहां मिस्टेक्स हो गई। सिंपल स्मॉल मिस्टेक विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ROS, रशिंग OMR सिंड्रोम। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और इस बार तो टाइम कम हो गया, 3 घंटा 20 मिनट से 3 घंटा कर दिया गया। आखिर में बच्चे भाग रहे हैं कि फटाफट भर दूं मैं। जो एग्जामिनर है वहां पर वो उनके पीछे भाग रहा है कि जल्दी OMR शीट दे। दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली फाइट चल रही है, OMR शीट फट गई है, आधा हिस्सा उसके हाथ में, आधा हिस्सा इसके हाथ में, दोनों देख रहे थे कि क्या कर दिया, ये तो बाइनरी फ्यूजन कर दिया, माइटोसिस हो गया। रशिंग OMR सिंड्रोम विल डिस्ट्रॉय यू। हमको ये समझ लेना है कि OMR में हमको एक साथ नहीं भरना है भाई, उसको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सॉल्व करने के लिए समय दिया गया है, OMR भरने के लिए एडिशनल टाइम नहीं दिया जाता आपको। तो हमको क्या करना है, हमको उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट नहीं करना है। 10 बबल एक बार, अब की बार 10 बबल एक बार बस। और उसको जब भरो तो वो एक ब्रेक टाइम होता है। हम लोग क्या करते हैं, या तो इंस्टेंटली भर देते हैं, किया और ये भर दिया, और रे शिट बी उत्तर था, इसका मतलब शी भर दिया, हाँ हो गया काम। इंस्टेंट नहीं, काम डाउन बेबी, काम डाउन। कि हमको ये समझना है कि यार ये हमारा ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम है। आराम से 10 सवाल हो गए, गहरी सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा 65 का आंसर है बी आंसर है 65 का। पता मैं बी और सी की बात क्यों कर रहा हूं बार बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के उत्तर यही होते हैं 60% के। ऐसा नहीं कहूंगा अच्छा ये भर दो तो हो जाएगा कि सर सिलेक्शन। कई लोग ये सवाल भी पूछ लें कमेंट सेक्शन में, इतने हराम खो रहे कि सर बी और सी भर दे हो जाएगा। बट ऐसा देखा गया कि ट्रेंड है कि भाई यहां से ऑब्जर्वेशन जब मैंने किया तो मैंने पाया कि बी और सी ज्यादातर सवालों के जवाब है। फिर एक मेरा स्टूडेंट है और कई लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए, वो डॉट टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लो सवाल कर दिया, ये OMR का गोला है, फर्स्ट क्वेश्चन ही किया मान लो, तो फट से मार्क कर देते हल्का सा, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं, हल्का सा, ताकि ध्यान रहे कि मैंने ये टिक कर रखा है। अब उससे फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि यार अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं उसको बिना OMR मतलब बिना क्वेश्चन पेपर को देखे मैं सीधा ही उसको भर दूंगा जब मुझे 10 बबल्स करने होंगे तब। बट ये टेक्निक वहां ज्यादा काम आती है जहां पर आपको 180 क्वेश्चंस आप एक साथ भरते हो। 10 बबल्स में तो ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक चीज ध्यान रखना, हमको आउटर टू इनर बबल भरना होता है। कई लोगों को ये डर लगा रहता है कि हम लोग अंदर से बाहर भरते हैं तो हमको लगता है कि बाहर चला जाएगा ये, ऐसे हमको लगता है कि यहाँ पे बड बन जाएगी अलग से, फिर इसका हो सकता है बच्चा पैदा हो जाए इस बड का। तो सर्कल जो है ना उसको बाहर आउटर लाइन से इनर लाइन भरना होता है ताकि सब तेजी से भर पाते हैं अंदर की तरफ,
या आप अंदर मूव कर रहे हैं ना तो आपको डर नहीं लगता है। तो ये 10 बबल्स एट ए टाइम, बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजें जुड़कर सिली मिस्टेक्स। अब आप सीखना ही नहीं है कुछ, सिली मिस्टेक बहुत होती है सर, बचा लो सर प्लीज सर, बहुत होती है सिली मिस्टेक। कुछ सीखना है नहीं, सीख आता है सब है, ये तो सब पता है हमको, कुछ नहीं पता है, सुपरफिशियल सब पता है, डेप्थ में कुछ नहीं आता। और ये हाल आपका क्यों हुआ है? क्योंकि आपके टीचर्स के हालात ऐसे, उनको सुपरफिशियल सब आता है, डेप्थ में कुछ नहीं पता है, वही आपको पता है। फिर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत, हम 3 घंटे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। 3 घंटे हैं, पापा ने बोला था बेटा 3 hours ना विल डिसाइड योर फ्यूचर, अंडरस्टैंड, वी हैव टू आंसर ताऊजी ताईजी अंकल आंटी, यू नो 3 hours है। दिस इज टोटल क्रैप। 3 घंटे मैनेज नहीं करने अपने को, वी हैव टू मैनेज द मिनट्स। 3 घंटे तो हर कोई मैनेज कर रहा है। बेटा लिसन, इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर, यू नो, नो MBBS इज नॉट इन स्मॉल डिग्री, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी बेटा। अब बच्चा जा रहा वहां पे, वो देख रहा 3 घंटे 2 से 5 2 से 5, और वही है, छूटना ही है पेपर। मैनेज द मिनट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? हमको जैसे लेट्स सी मैं बायो करना शुरू हुआ, तो मुझे फिक्स करना है कि भाई मैं अगर 2 बजे बायो कर रहा हूं तो बायो का मेरा फर्स्ट राउंड जो है वो 2:30 बजे तक खत्म होना चाहिए। फर्स्ट राउंड 30 मिनट, सेकेंड राउंड 10 मिनट, थर्ड राउंड 5 मिनट, ये 45 मिनट्स की बायो है। इससे ज्यादा टाइम बायो में आपका लग रहा है, मैं सिलेक्शंस वालों की बात कर रहा हूं, जो लोग 600 प्लस स्कोर करेंगे, हाँ, क्योंकि इतना तो कट ऑफ जाने की उम्मीद है, पेपर तो आसान रहेगा, उनका पेपर 45 मिनट्स में बायो का हो जाना चाहिए। अरे ये मैनेजमेंट करना है कि भाई आधे घंटे में करना ही है, फास्ट करना है भाई, फास्ट करना है। अब तुम जाते हो, जाते पहली बोलाई ये रोक ली, अरे मारने की बोल थी, बॉलर के हाथ से छूट गई थी, नहीं बोलती, दूसरी बोलाई ये रोक ली। शुरू में तो मारना होता है, बाद में तो हर कोई जल्दबाजी में गलतियां करे जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। तुम शुरू में डिफेंसिव खेलते हो, और ये तो एंटी बाउंसर फेंकेगा, अरे कोई बाउंसर नहीं है, शुरू में बिल्कुल बैट पे बोले आएंगे 2 छक्के बाहर ही बाहर, पहले बैट ऐसे नहीं, हेलमेट पे ना लग जाएगा। शुरू में अग्रेसिव खेलो, गलतियां शुरू में नहीं होगी, गलतियां आखिर में होती है दोस्त। किसी भी सीढ़ी पर जब कोई इंसान चढ़ता है ना, सीढ़ी पर, तो उसके सबसे ज्यादा फिसलने की संभावना आखिरी स्टेप पर होती है, वहीं से गिरता है। शुरू में तेज खेलो, बाद में सावधानी से चढ़ो। शुरू में तो डर डर के चढ़ रहे हैं हरामखोर, बाद में भाग रहे हैं, लगा थोड़ा बुद्धि लगाओ बेटा। अब आगे समझो, केमिस्ट्री मुझे 50 मिनट का टारगेट करना है। पहला राउंड 35 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में, और तीसरा 5 मिनट में। ये बार बार राउंड की बात क्यों कह रहा हूं मैं? इफ यू डू द पेपर इन राउंड्स तो आपके सिली मिस्टेक्स की संभावनाएं कम होती है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और आप बहुत बहुत बेटर कर पाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे अब की बार कम पड़ेंगे, क्योंकि तुम 3 घंटे 20 मिनट में भी 180 सवाल ही कर रहे थे। टाइम विल प्ले द बिगेस्ट रोल। बच्चों हमने पेपर में ये लीक कर दिया है, वो लीक कर दिया, ये बातें मैं भी बोल रहा हूं, ये सवाल मैं कर दूंगा और मैं ही बोल रहा हूं। मेरे बाद में कुछ लोग कॉपी करके शुरू हो गए, वो खैर अलग बात है, नीट का क्या चीज की कॉपी होती रही, बच्चों के लिए कॉपी हो रही है तो अच्छी बात है, कॉफी हो चाय हो, बच्चों के लिए सब कुछ अच्छी बात है। बट टाइम विल प्ले द रियल 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 मॉन्स्टर। टाइम निकलेगा कि भाई टाइम कम पड़ गया। अब प्रैक्टिस में और एग्जाम में ये तो डिफरेंस है। व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इज समथिंग जिसमें क्वेश्चंस है बट टाइम लिमिटेड नहीं है। व्हाट इज एग्जाम? क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम फिक्स है, वो स्ट्रेस पैदा करता है, और वही तो सारा खेल है। वाई टाइम? क्योंकि तुम डॉक्टर बनोगे तो वहां टाइम का खेल है। 1 घंटा पहले ले आते तो हम बचा लेते। अरे एक्सीडेंट ही 5 मिनट पहले हुआ है, ओके ठीक है, बट टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर इन द मेडिकल साइंस। 2 घंटा पहला ले आते तो हार्ट को डैमेज कम होता, स्ट्रोक में, पैरालिसिस में, ब्रेन को डैमेज कम होता। टाइम, दोज हु हैव द स्पीड बिकम द ट्रू डॉक्टर्स। इफ यू डोंट हैव स्पीड यू विल बिकम कंपाउंडर, द नर्सिंग स्टाफ। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स द ट्रूथ। Critical patients are not given to the nursing staff. They are not fast enough as the doctors are in the diagnosing and the treatment. They are enough to be doctor but don't have the speed.
समझना ही नहीं है। क्या कर रहे हो बेटा? बायो पढ़ रहे हैं। क्यों? एम्स में जाना है। अरे डॉक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे बनता है, बायो से बनते तो हर कोई नर्सिंग वाला भी डॉक्टर बन जाता। तो अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिजिक्स राउंड्स में करना है। मैं फिर कह रहा हूं, अब देखो सेकंड राउंड तुम्हारा कितना हो गया? 10 10 10 30 मिनट का हो गया सेकंड राउंड, तीनों सब्जेक्ट का जोड़ लो इसमें। फर्स्ट राउंड फिजिक्स मुझे 70 मिनट्स में करनी है। अब तुम पता है इसको जोड़ोगे ना, 50 मिनट 70 मिनट 45 मिनट, ये आता है 2 घंटा 45 मिनट। मैंने 3 घंटे का तो मैं मान ही नहीं रहा हूं। क्यों सर, काहे नहीं मान रहे? आपका दिमाग खराब है? एंटी ने बोला 3 घंटे की बात हुई है, आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें जब एग्जाम देने जाओगे तब समझ में आएगा कि 3 घंटे नहीं मिलता है। वो कभी अंगूठा लगा के जायदाद नाम करवा लेगा, कभी यहाँ पे उसी अंगूठे का तिलक लगा देगा तुम्हारे पे, बोलेगा साइन कर वरना गोली मार दूंगा, ये वाला प्लॉट मेरे नाम कर। फिर कभी अंगूठे वाले पैर का ठप्पा लगवा लेगा, फिर बोलेगा कि चक्रासन में बैठ जा। ऐसी ऐसी बातें होने वाली है वहां पे। पंखा नहीं चल रहा है, चल रहा तो घुड़ुक 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 की आवाजें कर रहा है, आगे वाला बच्चा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। ऐसी कई बातें होंगी वहां पर। तो यू विल नॉट गेट 3 आवर्स एग्जैक्टली। समझना इसको। पहला राउंड। और फिजिक्स में एक मेरी स्टूडेंट थी रितिका मिश्रा, उसने मेरी कॉलेज से एमबीबीएस किया, 2017 बैच से। वो जंपिंग टेक्निक यूज करते थे, फिजिक्स बहुत वीक हुआ करती थी कि भाई मैं फिजिक्स का पेपर देख रही हूं और अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब मुझे 10वां दिख रहा है इजी है यार, 10वां कर लिया। अरे यार 13वां इजी है, 13वां कर लिया। लेकिन हम तो ईगोइस्टिक, नहीं नहीं पहला चैप्टर से चलेंगे, क्यों सीक्वेंस में चलेंगे, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तुम ईगो फाइट करते हो हर जगह, जहां जाते हो वहां तो तुम जेनजी रह गए ना, तुम जेनजी हो गए ना। अब जेनजी क्या करते हैं, वहां पर एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां भी अकड़ में जाएंगे। हाँ भाई कहाँ है एग्जामिनर, कहाँ है, सिस्टम है हमारा, समझा क्या? अरे वो तुमको सल्टा देगा, जाओ उसको प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ लो, रिक्वेस्ट कर लो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर। ईगो, बस ईगो रखेंगे ना। 1500 रुपये दिए हैं फीस का, तो फॉर्म भरे हैं, पैसा दे के भरे हैं, फ्री में थोड़ा ना भर दिए हैं। नहीं रखेंगे क्या ईगो? पेपर दिया है, एहसान थोड़ी ना किया, 1500 रुपये दिए, मिल लो उससे, नमस्कार कर लो। तुम आसपास के माहौल से जितना घुलते मिलते हो काम डाउन होते हो। अब एग्जाम में तुमको देख रहा, ये कौन आया हरामखोर, तुम उसको देख रहे हो, अरे हेलो हाय स्माइल कर लो ना, रिलैक्स हो जाओगे। ये तो टेक्निक्स होती है। वहां जाके वो बाबा रामदेव वाले की तरह वहां पेट घुमा रहे हो अंदर ही अंदर, इससे रिलैक्स हो गए तुम। ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद माहौल। ये नौली क्रिया कर रहे हो, पेट घूम रहा है अंदर ही अंदर, हो छाछ बन रही है साहब, क्यों? अभी दही खाया था इसलिए। क्या चल रहा है यार ये सब है? तो ईगोइस्टिक, एक क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, क्योंकि तुम किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ मोमेंटम खराब हो गया। तुम पता मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान कप्तान कह रहा है मोमेंटम 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 इज एवरीथिंग। इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो। का मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जो है उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के, वो हमने। उसने बोला मोमेंटम के बारे में। तो एक सिंगल क्वेश्चन पे नहीं स्टक रहा, लुक फॉर इजी क्वेश्चन। कोई लग रहा है कि ये इजी सवाल है, जाओ ना उस पे यार, करो उसको सॉल्व। फिजिक्स में जंपिंग टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि क्यों? क्योंकि तुमको लगा अच्छा 45 में से 15 क्वेश्चन बन गए मेरे, क्या बात है यार, एफर्टलेस बन गए, खोपड़ी गर्म नहीं हुई, ये वो किया, हो गया काम। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर फॉर्मूला याद आना शुरू होते हैं, वरना तो याद ही नहीं आएगा। फादर इक्वल्स टू मदर, एफ इक्वल्स टू एम ए के बाद में कुछ याद ही नहीं आता है। प्रेशर की खासियत होती है भाई, ये प्रेशर की, ये देखो ये लिखा है प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ का मतलब क्या है? फॉरगेट, फोर्स नहीं है, ऑलवेज ये होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला तो अभी जो टाइम बचा ना उसमें डेली रिवाइज करो। सिली मिस्टेक्स का एक रीजन तो यही है, कुछ याद ही नहीं था सर, सिली मिस्टेक्स बहुत होती, क्यों? कोर्स ही पूरा नहीं है, तो होगी ना यार। फिर एक फॉर्मूला तुमको याद नहीं और बातें करते, सिली मिस्टेक बहुत होती है हमसे। डेली फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूलाज रिवाइज करने, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली नजर में हुआ प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, दिस विल मेक यू गेट सेलेक्ट इन एग्जाम। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या चल रहा है सब? पहली नजर में प्रेम से हम डॉक्टर बन जाएंगे? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां आपका सेकंड थॉट होगा ना कि यार ये उत्तर नहीं है,
एनटीए वाले इतना सिंपल सवाल कैसे पूछेंगे, मेरे को कैसे आ गया ये? मैं तो इतना भोंदू स्टूडेंट हूं, मेरे को कैसे आ सकता है ये? तेरे को ही आएगा, वो तेरे लिए बनाया पेपर, बेवकूफ है दिमाग से। बायोलॉजी केमिस्ट्री में पहले और फिजिक्स में भी जो पहला इंस्टिंक्ट आ रहा है ना वो सही है, दूसरी बार सोचेगा खत्म हो जाएगा, गलत करेगा, पक्का गलत करके आएगा। सेकंड थॉट इज वेरी डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस। सेकंड इंस्टिंक्ट किल्स, पता है ना तुम लोगों को? इसी को बोलते कुत्ते की मौत। कुत्ता जाता है, कुत्ता रोड को जब क्रॉस करता है ना तो जा रहा होता है, फिर उसको वो देखता है वहां से बाइक आ रही है, फिर सोचता अच्छा बाइक इधर से नहीं निकलेगी, मेरे को टक्कर मारेगी, तो आराम कर वापस घूमता है कुत्ता, और घूमते वो टक्कर खा जाता है। गाय रोड पे बैठी रहती तब भी कोई टक्कर नहीं मारता, क्योंकि उसका सेकंड थॉट नहीं है ना, एक थॉट में बैठी है तो बैठी है, जा रही है तो जा रही है, वापस बैक के नहीं आती गाय, कुत्ता आता है। इसलिए बोलते कुत्ते की मौत, वो बहुत खराब होती है, क्योंकि सेकंड थॉट वाली मौत होती है ना, उसको कुत्ते की मौत बोलते। अरे पढ़ा है साल भर पैसा देके तुम लोगों ने यार, कुछ तो आता होगा तुमको। आता है क्या? सेल्फ डाउट और एंजाइटी, स्ट्रेस। दुनिया तो डाउट करेगी तुम्हारे ऊपर, सेल्फ डाउट लेके घूम रहे हो इतना तो इंपल्सिवली अपने को आंसर चेंज नहीं करना। इंपल्स इज फाइन इन द फिजिक्स बट इट इज डेंजरस इन द पेपर, अंडरस्टैंड दिस। पहला नशा, पहला खुमार, पहली नजर में हुआ प्यार, खत्म बात, दैट्स इट। फिर ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। फॉल्स, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू, नॉट एक्सेप्शन, ऑलवेज नॉट ट्रू। भाई इनको पकड़ लेना इससे पहले कि तुमको जकड़ लें और तुम्हारे सपने को मार दें। दीज कीवर्ड्स आर वेरी डेंजरस, फोकस ऑन दैम। फॉल्स, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू, और हरामखोर सबसे लास्ट में लिखा रहेगा, ये पूरी लाइन लिख दी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत लास्ट में, नॉट एन एक्सेप्शन। ये अब इतना तो जानते ही नहीं हम क्या होता है नॉट एन एक्सेप्शन। तो इस चीज को समझ लो बाबू कि हमको कीवर्ड को ऐसे एंटी वाले पेन देते हैं, वो तुम जो पैसे दिए उसको चलाना है। नहीं नहीं हम तो बचाए हैं, वो तुमसे वापस ले लेंगे, उसका रोते रहना तुम लोग। वापस ले लेते हैं वो लोग, अगले साल फिर शाही भर के यूज कर देते हैं, जैसे तुमको पुराने पेन मिलेंगे। कई लोगों को वो पेन भी हाथ में लग सकता है जो 4 साल पहले दिया था, इतने ड्रॉप हो गए उनके। सर वही पेन है सर, ये तो वही पेन है सर, चौथा ड्रॉप में सर वही पेन लग रहा है। तो यूज करो उसका भाई, कीवर्ड्स को मार्क करो, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना है, फोकस एट ए सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम। क्योंकि बाबू समझ, ये सवाल है, अब नीचे वाले सवाल बायोलॉजी केमिस्ट्री में कर रहे हैं ना, फिजिक्स में तो जंपिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, पर वहां तो देखना है कहां इजी है एक के बाद में। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखो, ये मेरा माइक भी चिल्लाने लगा, सर इतना अच्छा गाइडेंस मत दीजिए ना सर, दिक्कत हो जाएगा। चुप, बदतमीज कहीं का। सिंगल क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ढक लो, उस क्वेश्चन पे फोकस करो, ऑप्शन पे फोकस करो, ध्यान से देख उसको, उन्हीं 4 में जवाब छिपा है तेरा। लेकिन नहीं, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो ऑर्गेनिक का सवाल है, हमको आता ही नहीं, क्या होगा, पापा बाहर खड़े हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, क्या जवाब देंगे उनको कि 3 लाख रुपया कोचिंग में खर्च हुआ, कुछ नहीं हो पाया। रिलैक्स, सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम। अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, इसलिए तुम्हें एक टाइम पे एक सवाल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही है, कैम्बियम दिख रही है, हाँ कॉर्टेक्स दिख रहा है उसका, अरे गंवारो उसकी आंख देखनी है। पक्षी की, मछली की देखो, मछली की देख लो जो तुम्हें आंख दिखाई दे। सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तुम सिली मिस्टेक्स करते हो ना यार, तभी तो सिली मिस्टेक होती है। फिर अगर लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है जीवन में, 10 सेकंड का एक पैनिक ब्रेक ले लो। पैनिक ब्रेक, पैनिक ब्रेक कैसे लेना है? आंखें बंद करो, अभी नहीं करनी, अभी तो वीडियो देख रहे हो ना तुम लोग। आंखें बंद करो और बाएं नाक से खींचो, छोड़ दो। आंखें बंद करो, बंद ही रखनी है मतलब। और बाएं नाक से, हो सकता है वीडियो में उल्टा दिख रहा हो, बाएं नाक से गहरी सांस लेनी है 5 बार, रिलैक्स हो जाओगे। अल्ट्रा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी बहुत डेंजरस है भाई, ध्यान रखना। जो ट्रांसपेरेंट बोतल है ना उसमें ORS डाल लेना,
नर्व कंडक्शन के लिए सोडियम पोटेशियम चलने के लिए ORS चाहिए होता है, आयन चाहिए होते हैं, ग्लूकोज डाल लेना 50 ग्राम 100 ग्राम, सिप सिप करके पीते रहना, ऐसे नहीं एक साथ पी गए उसका टॉयलेट ढूंढ रहे हो यहाँ से वहाँ गंवारा की तरह, थोड़ा तो पीते रहना, गहरी सांस लेते रहना, हाइड्रेशन, एनर्जी, आयन सब अपने पास में हो गए ना उसमें, ठीक है ना। फिर ये पैनिक ब्रेक्स है वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कैलकुलेशन थोड़ा स्लोली करना भाई, है ना, स्टेप मिस नहीं करना है उसमें। और जो कैलकुलेशन तुमने करी है, जैसे तुम क्या करते हो 2 + 3 = 6 तो लिखते हो क्योंकि वो 5 होता है ठीक है, 2 × 3 = 5 लिख देते हो। तो जो कैलकुलेशन करी उसका अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से एक बार चेक करने की कोशिश करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम सेंटर पे पहले जाओ, थोड़ा हल्का फुल्का पानी पी लो, और जो इन्विजिलेटर है ना उसे ढंग का बिहेव करो यार। तुम एग्जाम सेंटर पे पहले जाओगे, कोई तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे नाश्ता कहाँ मिलता है, कचौरी किधर है, समोसा किधर है, फोटो स्ट्रीट की दुकान किधर है, तुम बताए और ये रहा यार ये रहा, तुम प्रो हो गए वहाँ के, हम सब जानते हैं दिक्कत होगी तो इनके साथ होगी, गंवारों के साथ, हमको सब पता है। और सारे सामान ले लेना एक साथ, ढूंढते फिर रहे हैं हरामखोर के पास में आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है किसी के पास में, किसी के पास में एडमिट कार्ड ही नहीं है, पहुंच गए बस वहां पर। चिल रहोगे ना जितना, उतना जिंदगी में मजे आएंगे, उतना हर काम बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो भाई ये, और मेहंदी जो क्या डिजाइन बनाने आते हैं ना घर पे, 500-700 रुपये ले जाती है इतनी इतनी डिजाइन का, उसमें कुछ सोचना नहीं होता, मोर का पंख बनाना होता है वैसे भी उसको, तो ये बहुत एफर्ट लगता है। थोड़ा सा कमेंट लाइक भाई, क्या भाई कुछ मतलब नहीं तुम लोगों को यार।